नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल में। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज 25 दिसंबर 2022 की बड़ी खबरें। देश में कोरोना का खतरा, केंद्र का राज्यों को निर्देश, ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी न हो, वेंटिलेटर दुरुस्त रखे। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकारों को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखें कि ऑक्सीजन सप्लाई में कमी न आए, साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाए। वहीं दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 24 घंटे में 3,70,00,000 मरीज मिले। सड़कों पर रस्सी बांधकर ड्रिप लगाई जा रही। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि मंगलवार को यहां एक दिन में 3,70,00,000 केसेस में सामने आए हैं। हालांकि सरकार आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3,000 केस ही बताए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24,80,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40,00,000 करोड़ मरीज मिले थे। वहीं राजस्थान में शीतलहर, कोहरे का अलर्ट, पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा, 2 डिग्री तक गिरा तापमान। रेगिस्तान में भी ठंड बढ़ी। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू कर दिया है। शेखावटी के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। पिलानी, बाड़मेर, बीकानेर में भी सीजन का सबसे कम पारा रिकॉर्ड किया गया। मौसम एक्सपर्ट का मानना है कि प्रदेश में अब शीतलहर और कोहरा का असर दिखेगा। इधर हिल स्टेशन माउंट आबू में आज लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर रहा। उत्तरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। वही खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से। अब मथुरा में सर्वे के आदेश, मस्जिद के नीचे मंदिर। कोर्ट ने 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी। हिंदू पक्ष बोला औरंगजेब ने ईदगाह बनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट ने अमीन सर्वे का आदेश दिया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया। यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया। रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे 2 जनवरी से होगा शुरू। वही खबर विदेश से। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने देश को घुटनों के बल ला दिया है। वहां लगभग 20 करोड़ लोग साइक्लोन बम की चपेट में हैं और 12 लोग की जान जा चुकी है। अमेरिका के मोन्टाना शहर में ठंड इतनी है कि खौलता पानी हवा में उछाला तो चंद सेकंड में बर्फ बन गया। बर्फीले तूफान की चपेट में 20 करोड़ अमेरिकी। टेम्परेचर -45 डिग्री, कई शहर जमे। वही शादी के प्रपोजल पर बॉयफ्रेंड इस कदर भड़क गया कि उसने गर्लफ्रेंड को मार मार बेहोश कर दिया। बुरी तरह थप्पड़ मारे, बालों से खींचते हुए उसे नीचे पटक दिया। उसके बाद चेहरे पर कूद कर तवातोड़ लाते मारी। घना रीवा जिले के मऊगंज थाना इलाके की युवती के परिजनों ने थाने में शिकायत नहीं की। 2 दिन पुरानी घटना का वीडियो आज सामने आया है। वही खबर MP के उज्जैन से। नए साल की शुरुआत, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं महाकाल के। 2023 की शुरुआत, यदि आप भी महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस बार श्रद्धालुओं को सिर्फ 40 मिनट में महाकाल के दर्शन कराने का प्लान है। श्रद्धालुओं को महाकाल लोक से ही प्रवेश मिलेगा। न्यू ईयर पर 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहाँ आने की उम्मीद है। मंदिर समिति ने बताया कि श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती में सुबह 3 बजे शामिल होंगे। वही ST/SC एक्ट के मामले में राजीनामा न करने के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दलित परिवार पर जमकर कहर बरपाया। आरोप है कि मारपीट के साथ आरोपी ने उनके घर में आग भी लगा दी। फिलहाल घायल पुष्पेंद्र अहिरवार की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शराब पीकर आम लोगों को तमाशा करते तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जब कोई पुलिस वाला नशे में ड्रामा करे तो वर्दी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। हरदा में एक ऐसी कांस्टेबल का शराब पीकर ड्रामा करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कांस्टेबल अपनी वर्दी उतारकर फेंकता नजर आ रहा है। वही एक रिसर्च सामने आई है।
2022 में देश ने 6 राज्यों में चुनाव देखे, वही 2023 में अब 8 राज्यों में चुनाव होंगे। चुनाव यानी भाषण, वादे और न जाने क्या क्या। हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि चुनाव के ऐलान से मतदान के बीच हर चुनाव क्षेत्र रैलियों का रेला लगा दे। हालिया गुजरात चुनाव में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 31 रैलियां और 3 रोड शो किए। चुनाव के दौरान प्रत्याशी के खर्च का 35% हिस्सा भी सिर्फ रैलियों में ही जाता है। लेकिन क्या ये महंगी रैलियां वाकई कारगर है? सेंटर फॉर द स्टडी और डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS के रिसर्च प्रोग्राम लोक नीति का सर्वे कहता है कि 2022 की शुरुआत में हुए गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव के बाद इन राज्यों में लोक नीति सर्वे बताता है कि करीब 78% लोग तो किसी भी रैली या जुलूस में गए ही नहीं। तो 78% वोटर रैलियों में ही नहीं जाते। ना जाने किस किस को पार्टियां लेकर आती है रैलियों में। वही कोविड में बदल सकता है पैरों का रंग, जीभ हो जाएगी कटीली। चीन में कोरोना मचा रहा हाहाकार, पहचान ले 5 अजीब लक्षण। पहला लक्षण हेरी टंग या कटीली जीभ। लक्षण है इससे जीभ पर काले बाल जैसे उगाते हैं। कई लोगों को जीभ पर जलन भी महसूस होती है। नसों में झंझनाहट, हाथ पैरों की नसों में झंझनाहट, दर्द, हाथ पैर का सुन्न हो जाना। तीसरा रेसेज, चेहरे पर खुजली वाले दाने, चिकन पॉक्स जैसे दाने, एक्स पैटर्न में रेसेज, सूजन, रेसज का हार्ड हो जाना। चौथा हेयर लॉस, 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है, इससे ज्यादा झड़े तो डॉक्टर को दिखाए। पांचवा कोविड टो लक्षण, पैरों की अंगुलियों में रेसेज और छाले निकल आते हैं। इससे पैरों की अंगुलियां सूज जाती है और नीली पड़ जाती है। जिन लोगों में ये लक्षण दिखे गंभीर संक्रमण से गुजर रहे थे। चीन ने किया करोड़ों लोगों की जान से खिलवाड़, फेल हुआ जिनपिंग का प्लान, अपने लोग ही नहीं पूरी दुनिया पर बड़ा खतरा। चीन से एक बार फिर कोरोना का बड़ा विस्फोट सामने आया। इसके पीछे बड़ी वजह चीन के बोगस वैक्सीन है। जहां एक तरफ भारत, अमेरिका जैसे देश में वैक्सीन ने लोगों की इम्यूनिटी बेहतर की, वही चीन की नीतियां उल्टा असर देखने को मिला है। वही कोरोना से बचने के लिए योग कर रहे चीनी। भारतीय दवाओं की डिमांड बढ़ी, बच्चे भी संक्रमित चीन में। कश्मीर पुलिस ने शनिवार को सेना के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। बारामूला में उरी के हथलंगा सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इनमें 24 मैगजीन और 560 राउंड के साथ 8 AKS 24 मैगजीन के साथ 12 पिस्टल, 244 राउंड बुलेट्स, 14 ग्रेनेड और पाकिस्तान झंडे की छाप वाले 81 गुब्बारों सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद शामिल हैं।